तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉलीमर्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, उनके प्रिपरेशन को देखेंगे, साथ ही साथ उनके यूजेस को भी देखेंगे, किस तरीके से उनका हम यूज़ करते हैं। पहला आपका है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देखिए NCH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक क्लोराइड जुड़ा होता है जो कि आपका वाइनिल क्लोराइड होता है। और यहाँ से अगर इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, Cl आएगा, और यहाँ पे N रहेगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, PVC बन जाएगा। अगर हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहला कह रहा है कि PVC इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। यानी ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। क्लियर। सेकंड आपका कह रहा है कि इट हैज केमिकल ऑयल रेजिस्टेंस। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। एंड अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि ये किस किस जगहों पे इसका हम यूज करते हैं, पहला आपका कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द पाइप्स फॉर ड्रेनेज। एंड सेकंड आपका कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द विंडो फ्रेम एंड बॉटल्स। क्लियर। और अगला कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द रेन वाटर। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड आपका है PMM ए, जिसे हम लोग पॉलीमेथाइल मेटा आर्कलेट कहते हैं। और इसके प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका प्रिपरेशन, इसका प्रॉपर डायग्राम आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का लिखना आपके लिए बेहद जरूरी है, इस रिएक्शन का लिखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि इट इज ट्रांसपेरेंट विद द ब्लंट एज एंड द सेम एज द PVC। एंड सेकंड आपका यूजेस है, इसके अंदर यूजेस में क्या है कि ये कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज द सूडो ग्लास। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द व्हीकल ग्लास एंड द विंडो ग्लास। तो फ्रेंड, अगर हमारा क्या है, अगला हमारा है टेफ्लॉन, जिसे हम लोग पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं, और इसका प्रिपरेशन आपके सामने दिया हुआ है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो फॉर्मूला है, आपका क्लियर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर नहीं समझेगा कि आपने किस तरीके से तैयार किया इन चीज़ों को। क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट लिखे ना लिखे चलेगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, रिएक्शन पार्ट होता है, वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज एक्सटेंड रेजिस्टेंट टू हीट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट हैज ग्रेटर रेजिस्टेंट टू द केमिकल एंड द ऑयल। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट हैज एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टीज। अब आता है यूजेस। यूजेस यानी इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें दो तीन पॉइंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। अगला आपका आता है नाइलन 6। ये कहाँ यूज होता है, तो ये क्या होता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अल्फा एमिनो कैप्रोरिक एसिड। यानी ये क्या होते हैं, जो आपका सेल्फ कंडेंसेशन होता है, जहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H है और सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे N है और ऊपर आपका H है, और यहाँ से आपका CH2, और यहाँ पे बेस में आपका 5 है, और ये आपका कार्बन है। और चूंकि यहाँ पे पेन टैब है नहीं, इसीलिए ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, OH है। इसका पॉलीमराइजेशन हम लोग करेंगे तो N, और ऊपर आपका H होगा, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड के अंदर CH2, बेस में आपका H होगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऊपर आपका होगा, ये O होगा। क्लियर। और ये आपका CH2 है। क्लियर है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड इलास्टिसिटी। एंड यूजेस की हम बात करें तो यूजेस में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मेनली यूज फॉर मेकिंग द ट्राइकॉर्ड्स। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यूज फॉर मेकिंग द ड्यूरेबल हेयर कॉम्बो। एंड अगला आपका आता है नाइलन 66। नाइलन 66 का प्रिपरेशन आप देख लीजिए, यहाँ से सारे प्रिपरेशन आपके दिख रहे होंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी पार्ट है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी। यानी इसके पास काफी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होता है। एंड इट हैज गुड एब्रेशंस एंड द मॉइस्चर रेजिस्टेंस। एंड यूजेस की हम बात करें तो यूजेस में आप देखिए कह रहा है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग द फाइबर, सॉक्स एंड कारपेट्स। और यहाँ पे देखिए अगला कह रहा है कि गियर्स, बीनिंग एंड द बस, इन सारी चीजों में जो नाइलन 6 है उनका यूज होता है। अगला आपका क्या है, अगला है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को आप देखिए अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ये सारे पॉलिस्टर के ही नाम है, तो कोई भी नाम आता है तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, सारी चीजें सिमिलर है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन दिया गया है, आप इन चीजों को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज गुड रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट एंड मॉइस्चर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ गुड फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल। एंड यूजेस की हम बात करें तो यूजेस में सबसे पहला कह रहा है कि इट इज यूज्ड इन द मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। एंड इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग विथ वूल। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द राइटेबल फ्री क्लॉथ।
और अगला आपका आता है बेकलाइट, जिसे हम लोग फिनोल फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, और ये प्रिपेयर होता है बाय द कंडेंसेशन फिनोल एंड द फॉर्मल्डिहाइड। प्रिपरेशन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रिपरेशन उसका, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है किस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट होता है। आप इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए ये वास्ट हो सकता है, लेकिन चीज़ें ज़रूरी हैं इसलिए इनको बताना बेहद ज़रूरी है। ओके, अगला हमारा क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हार्ड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल। अगला पॉइंट कह रहा है कि मॉइस्चर एंड द केमिकल रेजिस्टेंट, एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो गुड एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस, एंड यूजर्स की हम बात करें तो यूजर्स में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डोमेस्टिक प्लग एंड स्विचेस एंड हैंडल्स फॉर कुकर्स, यानी जो कुकर के हैंडल्स होते हैं उनमें इसका यूज होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर नीड ऑफ कार। अगला आपका आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड के कंस्ट्रक्शन से ये बनता है। तो आप देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये यूरिया है, ये आपका रिएक्शन करके ये आपका जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। क्लियर। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बेटर हार्डनेस एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, एंड सेकंड कह रहा है कि एक्सेलेंट एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस। एंड यूजर्स की हम बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो सबसे पहला कह रहा है कि एडहेसिव फॉर पॉलीवुड एंड द फर्नीचर, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर मेकिंग द बोटल्स, वैक्यूम फ्लास्क, कप्स एंड जग एक्सेट्रा, एंड थर्ड कह रहा है कि फॉर द बोटल कैप्स एंड कलर्ड टॉयलेट सीट्स, यानी जो आपके टॉयलेट्स की सीट्स होते हैं उनको बनाने में इसका हम यूज करते हैं, उसको कलर करने के लिए। अगला आपका आता है बुना एस, जिसे हम लोग SR भी कहते हैं, जिससे एस्टरीन ब्यूटाडाइन रबर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसके प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रिपरेशन दिया गया है किस तरीके से ये आपका बनता है। अगर यहीं पे इसके प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हाई एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी, यानी इसका जो बियरिंग कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। एंड यूजेस की हम बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है तो पहला आपका कह रहा है कि मोटर ड्राइव्स, टू सोल्स, एंड अगला कह रहा है कि इंसुलेशन ऑफ वायर एंड केबल्स, एंड अगला आपका आता है बुना एन, जिसे हम लोग NBR भी कहते हैं, जिसे नाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबर जिसे हम लोग कहते हैं। प्रिपरेशन की हम बात करें तो प्रिपरेशन आपके सामने दिया हुआ है, आप इसके प्रिपरेशन को इजीली लिख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि क्लियर ये आपको नजर आ जाएगा। और प्रिपरेशन की हम बात करें तो प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एक्सेलेंट रेजिस्टेंट टू द केमिकल ऑयल। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि लेस रेजिस्टेंस टू अल्कली। अगर यूजेस की हम बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो यहाँ पे कह रहा है कि कन्वेयर बेल्ट, एंड अगला कह रहा है कि लीनिंग ऑफ टैंक, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रिंटिंग द रोलर्स। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो गई होंगी आपको, और सारी चीज़ों को हमने बता दिया, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस को हमने देख लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हमने बताया, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।